ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तो वेद विषय विचार में द्वितीय विषय के अंतर्गत जो कि कर्म विषय है, कर्मकांड विषय है, उसमें देवता विषय पर चर्चा चल रही है। तो इसमें देवता शब्द से कर्मकांड में मंत्र का ग्रहण होता है और उसके पहचान करने का उपाय बताया कि जिस देवता का नाम उस मंत्र में होगा उसी नाम से उस मंत्र को कहा जाएगा, उसी देवता वाला वह मंत्र होगा। विगत विषय में किन्हीं का कुछ विचारणीय हो तो रख लें, फिर आगे चलते हैं। नहीं है तो कल संस्कृत भाग में चर्चा की गई थी, आज उसका हिंदी पक्ष देखते हैं। भाषार्थ थोड़ा थोड़ा नहीं, रोज ही पूछ लो या थोड़ा थोड़ा जैसे बता दो। वो फिर इकट्ठा पूछते हो तो पिछला तो सारा साल होता नहीं, इसीलिए मैंने संकेत किया था कि तैयारी कैसे की जाए। वैसे तो सबने परीक्षाएं दी हुई हैं, बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी हुई हैं कि परीक्षा की तैयारी कैसे की जाती है। तो उसमें जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं उनको लिखते रहना चाहिए कि प्रथम माने, अब यहाँ पर क्या है ना जैसे स्वामी जी ने ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का लेखन किया तो उसमें निश्चित रूप से वर्गीकरण किया हुआ विषयों का, वैसे ही हमें भी वर्गीकरण करना चाहिए। अभी वेद विषय विचार चल रहा है तो इसमें जैसे पहले संपूर्ण वेद के मुख्य विषय क्या हैं, तो उसमें बता दिया कि विज्ञान, कर्म, उपासना और ज्ञान है ना, यहाँ इसमें रखा गया। तो वहाँ प्रधानता के क्रम में विज्ञान को पहले रखा है। तो पहले विज्ञान को समझाया कि विज्ञान क्या है। ये ईश्वर से लेकर के तृण पर्यंत जो पदार्थ हैं उनका यथार्थ ज्ञान, ये विज्ञान के अंतर्गत आता है। इसमें भी जो ईश्वर के अनुभूति विषयक ज्ञान है वो मुख्य है। तो हमें सदा ही मुख्य पर दृष्टि रखनी है, मुख्य का चयन करना है, गौण को साधन के रूप में लेना है ना। गौण जो है वो साधन हुआ करता है।
और मुख्य जो है वो साध्य हुआ करता है। तो गुण के आधार पर मुख्य को सिद्ध करने का प्रयास करना है। तो उसमें ईश्वर को प्रधानता दी गई। द्वितीय कर्मकांड है। कर्म भी दो प्रकार के हैं, एक सर्वलोक हितकारी और एक प्रत्येक हितकारी, ऐसा कह सकते हैं। जैसे आर्य समाज के उसमें 10वें नियम में कहा हुआ है ना, प्रत्येक हितकारी और सर्वजन हितकारी। तो जो सर्वलोक हितकारी है वो प्रधान है, तो जो प्रत्येक हितकारी है वो साधन बन जाएगा। वहाँ पर शिल्पादि को उसके अंतर्गत लिया था, सर्वलोक हितकारी में यज्ञ को लिया। तो उस प्रत्येक हितकारी विषय जो साधन है उस पर उतना ध्यान न दे करके, उसका उतना चर्चा ना करके, सर्वलोक हितकारी जो यज्ञ है ना, उसको केंद्र में रखा है इन्होंने। तो यज्ञ क्या है, यज्ञ किस लिए करना चाहिए, उसके करने से क्या लाभ हैं, उसके न करने से क्या हानि है, इस सब को बताया। उसको बताते हुए फिर उसमें होम किए जाने वाले जो द्रव्य हैं उनका विवरण दिया। होम किए जाने वाले द्रव्यों को अग्नि में ही क्यों डालें, क्यों ना खा लिया जाए, अथवा क्यों ना घर में रख करके ही उनकी सुगंध को प्राप्त किया जाए। इस विषय पर इसका क्या महत्व है अग्नि में डालने का, उसको बताया। फिर कहते हैं जी यज्ञ माने होम, अर्थात अग्नि में सुगंधी आदि पदार्थों को डालने से वायु और वृष्टि जल की शुद्धि ही यदि प्रयोजन है तो मंत्रों का तो कोई उपयोग नहीं है इसमें। तो फिर मंत्रों के उपयोग पर चर्चा की गई कि मंत्र का जो उच्चारण है ये क्यों करना चाहिए, कि वेद की रक्षा होती है, जो कर्म किया जा रहा है उसको मंत्र के माध्यम से हम जानते हैं, आदि आदि उसमें प्रयोजन बताए गए। फिर वेद मंत्रों का ही क्यों प्रयोग करें, और अन्य जो वाक्य हैं उनका क्यों ना प्रयोग कर लिया जाए, है ना, ये सब चर्चा की गई। अब देवता कि कर्मकांड में देवता से किसका ग्रहण करना है, तो कर्मकांड में देवता शब्द पर चर्चा चल रही है। और इसमें फिर मुख्य रूप से जो है मंत्र को देवता कहा स्वामी जी महाराज ने, कि मंत्र देवता है। तो उसकी पहचान कैसे करनी है, किस मंत्र की कौन देवता है, तो उस मंत्र में आया हुआ जो देवता परक शब्द है, कहीं अग्नि है तो अग्नि देवता वाला मंत्र है, वायु है तो वायु देवता वाला मंत्र है, आदि आदि करके ये परिचय दिया गया। तो अब तक इतनी चर्चा यहाँ पर हुई है। बस ऐसे ही आप लोगों को बतानी है, जब पूछा जाएगा तो उसको लिखते रहें, बिंदुशः लिखते रहें उसको। जी आचार्य जी नमस्ते। जी नमस्ते जी। आचार्य जी, कल वाले भाग में जो संस्कृत वाले भाग में एक वाक्य था, देवता विदा ऋचो या फिर विद्वांस, ये वाला वाक्य ठीक से समझ में नहीं आया। स्वामी जी के व्याख्यान में, हाँ जी हाँ जी। हाँ, इसमें क्या था अभिधा कहते हैं नाम को, जैसे हम नाम शब्द का प्रयोग करते हैं ना, अभिधान, किमते अभिधानम, आपका नाम क्या है ना। तो अभिधान माने नाम या संज्ञा, संज्ञा के लिए अथवा नाम के लिए अभिधा अथवा अभिधान शब्द का प्रयोग किया जाता है। अभिधीयते अनेन इति अभिधानम और अभिधीयते अनया इति अभिधा, अर्थात संज्ञा। तो देवता अभिधा माने देवता नाम वाली, क्योंकि स्वामी जी ने ये प्रतिपादित किया है कि मंत्र ही देवता है यज्ञ के अंदर। तो देवता नाम वाली जो ऋचाएँ हैं, ऋचा ये प्रथमा बहुवचन का प्रयोग है, स्त्रीलिंग में है,
इसलिए स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। तो जिनको देवता शब्द से कहा जाता है ऐसी जो ऋचाएँ हैं, या फिर विद्वांसः, जिन ऋचाओं के माध्यम से, जिन ऋचाओं का आश्रय लेकर के विद्वान लोग सर्वाः सत्य विद्याः स्तुवन्ति, संपूर्ण सत्य विद्याओं का स्तवन करते हैं, अर्थात प्रकाशयन्ति, प्रकाशित करते हैं, है ना, सर्वलोक हित के लिए उनको सभी के सामने प्रस्तुत करते हैं कि देखो इस ऋचा में ये विद्या है, इस ऋचा में ये विद्या है, इस ऋचा में ये विद्या है। क्योंकि ऋच स्तुतौ धातु से ऋचा शब्द बनता है। इसके लिए ऋच चकारांत और ऋचा आकारांत दोनों शब्द प्रयोग में आते हैं। ऋच भी है, ऋचा भी है, और दोनों ही स्त्रीलिंग हैं। ये है इसका तात्पर्य। ठीक आचार्य जी। अभी जो विषय विज्ञान का बता दिया जी, हाँ जी। कर्म का भी बता चल रहा है हमारा। हाँ जी, हाँ जी। उपासना भी आएगा। हाँ हाँ, सारे विषय बताएंगे क्रम से, सारे विषय बताएंगे। अब चूंकि होता क्या है ना, ये जो संसार है, अच्छा संसार में हम स्वयं को ही देख लें। हमारी जो अधिकतम प्रवृत्तियां हैं, यदि हम अब तक के जीवन पर अध्ययन करें, जो अब तक जिया है हमने, किसी ने 50 साल, किसी ने 60 साल, किसी ने 70 साल, आदि आदि, उनमें अधिकतम जो प्रवृत्तियां रही हैं वो स्थूल कर्मों को आधार बना करके रही हैं। सूक्ष्म माने आध्यात्मिक जिसको हम कहते हैं, या ईश्वर केंद्रित जिन गतिविधियों को हम कहते हैं, उनका जो अनुपात है वो बहुत थोड़ा सा रहा है। तो जो स्थूल कर्म है हमारे, है ना, कम से कम उनको तो हम ठीक कर लें। यदि आध्यात्मिक प्रवृत्ति ना भी हो, पहली बात तो ये है कि प्रधान जो विषय है, जैसा कि आरंभ में ही कहा स्वामी जी महाराज ने कि ईश्वर की अनुभूति ये प्रधान विषय है। अब उधर विरले व्यक्तियों की ही प्रवृत्ति अथवा गति हुआ करती है। अधिकतम का जो जीवन है वो स्थूल कर्मों में ही व्यतीत होता है। अज्ञान कारण है उसमें, मिथ्या ज्ञान कारण है उसमें, आलस्य कारण है, प्रमाद कारण है, और भौतिक उपलब्धि को ही सब कुछ समझ लेना आदि आदि बहुत सारी चीज़ें कारण है वहाँ पर। तो चलो कोई नहीं कि इन कर्मों को कर रहे हैं, तो यज्ञादि जो कर्म हैं इनका जो वास्तविक स्वरूप है वो तो हमारे सामने आना चाहिए। तो उसको यहाँ पर थोड़ा विस्तार से बता रहे हैं। और दूसरा क्या है, यज्ञ के क्षेत्र में विकृतियाँ बहुत आ गई हैं, तो इसलिए भी इसको खोल के समझाना आवश्यक था। देवता से न जाने क्या क्या ले लिया जाता है कि तुम्हारे देवता रुष्ट हो गए हैं, तुम्हारे देवता विपरीत हो गए हैं, तुम्हारे देवताओं को मनाना पड़ेगा, आदि आदि न जाने की बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं। मंत्रों के स्थान पर दूसरे वाक्यों ने स्थान ले लिया है कर्मकांड में। कर्मकांड की जो विधियाँ हैं उनको इतना क्लिष्ट बना दिया गया कि सामान्य व्यक्ति उनसे दूर हटने लगा, ये तो सब बेकार की चीज़ें हैं। तो बहुत सारी विकृतियाँ आ गई हैं, इसीलिए इन सब पक्षों को यहाँ स्वामी जी महाराज थोड़ा खोल के समझा रहे हैं। आगे दूसरे विषयों को भी लेंगे। सत्यार्थ प्रकाश में भी लगभग चर्चा आ चुकी है इन विषयों को लेकर के। तो हिंदी विभाग में इसका चिंतन करते हैं। भाषार्थ। कर्म संपत्तिर मंत्रो वेदे, वेद मंत्रों से अग्निहोत्र से लेके अश्वमेध पर्यंत सब यज्ञों की तथा शिल्प विद्या और उनके साधनों की संपत्ति अर्थात प्राप्ति होती है। वेद मंत्रों से क्या प्राप्ति हो रही है कि अग्निहोत्र से लेकर अश्वमेध पर्यंत जो यज्ञ हैं उनको कैसे करना है, उनका स्वरूप क्या है, उनका प्रयोजन, उनका फल क्या है, आदि आदि पर का ज्ञान प्राप्त होता है। और जो शिल्प विद्याएं हैं जिनसे हमारा जीवन संचालित होता है, जो हमारी जीवन की आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं, वो जो शिल्प विद्याएं हैं
उनके साधनों की संपत्ति, संपत्ति का अर्थ दिया महाराज ने यहाँ पर, अर्थात प्राप्ति, है ना। सम्यक पत्ति, पत्ति माने उपलब्धि, पदगतौ धातु से पत्ति बनता है, सम माने सम्यक, तो अच्छी प्रकार से उपलब्धि होती है हितकारी रूप में। क्योंकि हम अपने स्तर पर जो चिंतन करके निर्माण करते हैं, आविष्कार करते हैं, वो अपूर्ण होता है, उसमें अहित भी संभव है और अधिकतम अहित देखा गया है, तो वहाँ संपत्ति है। और उन वेद मंत्रों से कर्मों की संपत्ति, अब संपत्ति शब्द का दूसरा अर्थ देते हैं महाराज यहाँ पर, संपत्ति अर्थात मोक्ष लाभ। अब यहाँ पर संपत्ति क्या हो गया? संपूर्णता। कर्म संपूर्ण कैसे होते हैं? क्योंकि जैसे मोक्ष के प्रसंग में यहाँ वहाँ भी बताया था कि अपवर्ग शब्द आता है, तो अपवर्ग किसको कहते हैं? क्रिया, प्रयोजन जो फल है उसकी समाप्ति, उसकी उपलब्धि पर क्रिया की समाप्ति होना, है ना। उसकी उपलब्धि पर, फल की उपलब्धि पर क्रिया की समाप्ति होना, तो इसको उस क्रिया का अपवर्ग कहा जाता है। अब ये मानव जीवन रूपी एक क्रिया चल रही है। जीवन माने प्राण धारण, प्राणों को धारण करना, श्वास प्रश्वास लेना। तो ये जो मानव जीवन के अंतर्गत, मानव योनि के अंतर्गत ये प्राणों को धारण रूपी क्रिया चल रही है, इसका फल क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तो जिस दिन उस प्रयोजन को प्राप्त करते हुए इस मानव योनि के अंतर्गत जो जीवन क्रिया चल रही है, प्राण धारण क्रिया चल रही है, ये पूर्ण हो जाएगी, हाँ, तो उसका नाम क्या है? अपवर्ग अथवा मोक्ष। तो वो उसको भी कर्म संपत्ति से यहाँ पर स्वामी जी ने व्याख्यात किया, अर्थात मोक्ष लाभ और परमेश्वर की प्राप्ति होती है। तो इसका भी ज्ञान हमें वेद मंत्रों से ही मिलेगा। अन्य लोग भी ज्ञान तो कराते हैं वेद से हट करके, लेकिन वो भटकाने वाले हैं अधिकतम। जो वेद मूलक चर्चा नहीं है, जो वेद मूलक ज्ञान नहीं है, तो उसमें भटकाव है ना, भटका देते हैं। इसी हेतु से उन मंत्रों और मंत्रार्थों का नाम देवता है। तो यहाँ देवता शब्द जो आ गया वो द्योतित करने वाला, है ना, उस इन विषयों को द्योतित करने वाले, प्रकाशित करने वाले से होने से मंत्र को देवता कहा। अथातो दैवतम, दैवत उनको कहते हैं कि जिनके गुणों का कथन किया जाए। अब आगे चूँकि वहाँ निरुक्त के दैवत कांड से इन वाक्यों को उठाया हुआ है, और वहाँ दैवत कांड में उस कांड का नाम दैवत क्यों रखा गया है? अथातो दैवतम, तो दैवत का मतलब है क्योंकि इस कांड के अंदर देवताओं के गुणों की चर्चा है, देवताओं के स्वरूप का चिंतन है, उनके कर्मों का चिंतन है ना। तो देवताओं से संबद्ध होने के कारण, है ना, देवताओं के साथ में इस कांड का, इस विभाग का संबंध होने से इस कांड का नाम है दैवत कांड। अर्थात जो जो संज्ञा जिन जिन मंत्रों में जिस जिस अर्थ की होती है ना, जो जो संज्ञा, संज्ञा माने नाम, तो जो जो नाम जिन जिन मंत्रों में, जिन भी मंत्रों का हम प्रयोग करते हैं या वेद के अंदर जो मंत्र हैं, जिस जिस अर्थ की होती है उस मंत्र का जो अर्थ, अब देखिए स्वामी जी यहाँ पर मंत्र का जो प्रतिपाद्य है ना, मंत्र का जो अर्थ है उसको देवता कहना चाह रहे हैं। उन मंत्रों का नाम वही देवता होता है। तो शब्द और अर्थ दोनों को ही देवता शब्द से कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। उसका अर्थ भी उस देवता शब्द से कहा जाता है, और उसमें जो शब्द हैं, जिन शब्दों के माध्यम से उस अर्थ का कथन हो रहा है, उन शब्दों को माने उस मंत्र को भी देवता शब्द से कह रहे हैं। माने अग्नि देवता वाला यह मंत्र है,
जैसे ये कहा है ना, इस मंत्र का देवता अग्नि है, से तात्पर्य हुआ इस मंत्र का जो प्रतिपाद्य विषय है, इस मंत्र का जो चिंतनीय विषय है वो अग्नि है, और इसी हेतु से यह मंत्र अग्नि देवता वाला है या अग्नि है, ऐसा भी कह सकते हैं। तो विषय क्या, मेन विषय? हाँ, मुख्य विषय, मुख्य जो विषय इस मंत्र का क्या होगा, वो देवता से पता लगेगा। हाँ, वो देवता। ऋषि जो होता है वो एक योग्यता को दिखलाने वाला शब्द है। माने इस योग्यता वाला व्यक्ति, और देवता क्या है, उस मंत्र का प्रतिपाद्य विषय है ना। इस ऋषि की योग्यता वाला व्यक्ति इस जो विषय है मंत्र का प्रतिपाद्य, जैसे देवता है, तो उसको प्राप्त करने योग्य है, वह उसको प्राप्त कर सकता है। अब एक व्यक्ति पढ़ना चाहता है, तो पढ़ने के लिए क्या आवश्यकता है, विद्यार्थी होना। तो विद्या क्या है वहां पर, देवता, और ऋषि कौन हो गया, विद्यार्थी। जब तक विद्यार्थी नहीं बनेगा तब तक वो विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता। अध्ययन अध्यापन के क्रम में है ना ये रहेगा। पढ़ाने वाला कौन होगा ये? वो उसका प्रतिपादक हो जाएगा, जैसे वहां पर वो है ना ईश्वर है। तो यहाँ विद्यार्थी का मतलब है एक एक क्षण का विद्या के लिए उपयोग करने वाला, है ना। एक भी क्षण उसका, अहोरात्र में से एक भी क्षण विद्या के संग्रह के अतिरिक्त कार्यों में नहीं जाना चाहिए। संपूर्ण जो समय है उसका विद्या के संग्रह के लिए ही व्यतीत होना चाहिए। तो ऐसी जिसकी अर्हता है, ऐसी जिसकी पात्रता है, वो विद्यार्थी है या विद्या को ग्रहण कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। वो सोचे कि मैं सांसारिक भोगों को भी भोग लूँ, मैं लोकेशनाओं को भी पूर्ण कर लूँ और इधर विद्यार्जन भी कर लूँ, तो ये संभव नहीं है। पूर्ण समर्पण अपेक्षित है। तो यही स्थिति यहाँ मंत्रों के साथ होती है, क्योंकि ऋषि जो है ना वो कई प्रकार के हैं। वैदिक ऋषि विशेषांक देखना चाहिए सभी को। तो उसमें कई प्रकार से ऋषियों का वर्णन किया गया है। अब वहाँ जड़ पदार्थ भी ऋषि हैं, चेतन पदार्थ भी ऋषि हैं, है ना। पशु भी ऋषि हैं, पक्षी भी ऋषि हैं, जल जंतु भी ऋषि हैं। वो कई प्रकार के वहाँ वस्तुएं हैं, वो कई प्रकार के द्रव्य हैं। वो विशेषांक निकला था ये? हाँ जी, हाँ, वैदिक ऋषि विशेषांक इससे पहले ही तो दिया था। अभी छंद का निकला था, उससे पहले ऋषि का निकला। जैसे अग्निम दूतम ऋणी, अग्नि जी जी ऋषि शब्द के थोड़ा सा बताइए, हमें समझ में नहीं आ रही है। पक्षी और पशु कैसे हो सकते हैं? हाँ, मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए बताइए आचार्य जी। हाँ ठीक है। तो उसमें सारे तथ्यों पर विचार किया गया था, है ना। गर्भस्थ शिशु भी एक ऋषि हो सकता है। होता क्या है, पंचतंत्र पढ़ा है आपने? हितोपदेश या पंचतंत्र पढ़ा है आपने? कौन, सुधा जी बोल रही हैं? हाँ जी, सुधा जी बोल रहे हैं आचार्य जी। हाँ, पंचतंत्र या हितोपदेश पढ़ा है आपने? नहीं आचार्य जी। हाँ, तो उसमें कौवा भी उपदेश देता है, एक चूहा भी उपदेश देता है, और एक गीदड़ भी उपदेश दे रहा है। वहाँ तो कल्पित पात्र हैं ये, विष्णु शर्मा ने, है ना, पात्रों को कल्पित किया। और वहाँ पर वो जो बोलने वाला है वो ऋषि है। अब है क्या, कैसे पात्रों को कल्पित किया है?
जैसे चूहा रूपी पात्र कल्पित किया, तो चूहे की जो प्रवृत्तियां होती हैं वो हमारे अंदर भी हैं। चूहा कौन होता है? मूषक। और मूषक कौन होता है? चोरी करने वाला है। चोरी किया छिप गया, चोरी किया छिप गया, सबके सामने ना वो खाएगा और सबके सामने ना वो प्राप्त करेगा, छिप छिप करके। तो ऐसी प्रवृत्तियों को बतलाने के लिए, ऐसी प्रवृत्तियों से बचने के लिए, तो वहाँ पर क्या है ना, अब चूहे से बढ़कर के और कौन समझा सकता है अपनी प्रवृत्तियों को? तो चूहे से ही वो सारी बातें कहलवाई। एक गीदड़ की जो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति को गीदड़ से बढ़कर के और कौन बता सकता है? तो गीदड़ के मुख से कहलवा दी वो सारी बातें। कह तो रहे हैं आचार्य, एक पशु या पक्षियों के स्वभाव को जानने वाला व्यक्ति उन बातों को कह रहे हैं, लेकिन कहलवा रहे हैं वो उससे, और वैसे ही उनके नाम भी रखे हुए हैं फिर वहाँ पर। तो यही स्थिति यहाँ पर भी है। उपदेश तो सारा का सारा ईश्वर कर रहे हैं। वेद के अंदर जितना भी उपदेश है वो क्या है? ऋषियों, ईश्वर का है। लेकिन ईश्वर ने क्या किया है? लौकिक वस्तुओं को ही पात्र बना करके तो उनका जो है उसका उपदेश करा दिया है। कहीं उषा ऋषि है, जो उषा काल है, अब उषा जो है अपना वर्णन करती है वहाँ पर। कहीं रात्रि है, कहीं दिन है, कहीं सृष्टि है, कहीं भाव हैं, आदि आदि बहुत सारे पदार्थ हैं वहाँ पर। तो ये संवादात्मक शैली में हुआ करता है। जी। तो ऐसा रहता है। अब वृक्ष भी ऋषि हो सकता है। वृक्ष भी ऋषि हो सकता है। वृक्ष ऋषि कब होगा? हम वृक्ष का अध्ययन करें, जैसे आयुर्वेद वाले औषधियों का अध्ययन करते हैं, तो एक समय ये आएगा जब हम जंगल में जाएंगे ना, तो वृक्ष हमें अपना परिचय स्वयं देगा। हमें पूछने की आवश्यकता नहीं है। जैसे ही हमारी वृक्ष पर दृष्टि जाएगी तो वृक्ष अपना परिचय स्वयं दे देगा। जैसे एक मित्र है हमारा, एक मित्र है, घनिष्ठ मित्र है, और 20 वर्ष से लगभग मित्रता है हमारी दोनों की। तो होता क्या है, उस व्यक्ति को देखते ही उसका सारा चरित्र मैं जान जाता हूँ। बताने की आवश्यकता नहीं है ना। वो मौन होकर के भी सारे अपने चरित्र को मुझे बता देता है। परिचय चूंकि मेरा है लंबा उसके साथ में। तो इसलिए यहाँ पर ऋक् सर्वानुक्रमणी के अंदर एक सूत्र दिया हुआ है कि यस्य वाक्यम स ऋषि, जो बोलने वाला है वो ऋषि है। जो बोल रहा है संवादात्मक शैली में, जो बोलने वाला है वो ऋषि, और जिसके विषय में चर्चा कर रहा है वो देवता। या तेना उच्यते सा देवता। ऋषि के द्वारा जिसकी चर्चा की जाती है ना, वो देवता है। तो ये है। और बाकी आप ऋषि विशेषांक को मंगा करके पढ़ें और वेदवाणी के नियमित ग्राहक भी बन जाएं। उसमें इस प्रकार के लेख प्राय निकलते रहते हैं, शोधपरक लेख। स्वामी जी भी चर्चा करेंगे। हाँ जी, क्या? हाँ जी, धर्मदेव जी क्या कह रहे हैं? क्या नाम बताया जी आपने? स्पष्ट नहीं है ये जी। वैदिक ऋषि विशेषांक। कहाँ से आपके वहां मिलेगा जी? हाँ, कार्यालय से मिल जाएगा। ठीक है जी। वेदवाणी के ग्राहक होंगे तो निःशुल्क मिलता है। तो इसमें वेदवाणी में ऐसे ही शोधपरक लेख खूब निकलते रहते हैं। इस बार वैदिक स्वर विशेषांक निकल रहा है। स्वर कितने प्रकार के हैं, उनका अर्थ पर क्या प्रभाव होता है। जब वेद मंत्र हम पढ़ते हैं ना, तो वेद मंत्र के ऊपर नीचे रेखाएं खिंची हुई हैं। कुछ ऊपर खड़ी रेखा है, नीचे पड़ी रेखा है, कुछ टेढ़ी रेखाएं हैं, कुछ डब्लू के आकार की हैं, कुछ एल के आकार की हैं, कई प्रकार की रेखाएं हैं। तो उनका क्या तात्पर्य है?
अर्थ पर वो कैसे प्रभावी होते हैं, इन सब का परिचय उसमें मिलता है। ऐसी वैदिक देवता विशेषांक भी निकाला था, वो देवता विषयक संपूर्ण चिंतन है उसमें। तो इस मंत्र में अग्नि शब्द चिन्ह है, किसका? देवता के ज्ञान का। तो अग्नि शब्द को देखते ही हमें पता चल जाएगा कि इस मंत्र की जो देवता है वो अग्नि है ना। ये अग्नि देवता वाला मंत्र है। अग्नि शब्द को देखते ही पता चल गया। ध्वजवाहक हो गया एक तरह से ही, जैसे ध्वज को देख करके सेना का पता चल जाता है या देश का पता चल जाता है, तो वैसे यहाँ पर भी है। यहाँ इसी मंत्र को अग्नि देवता जानना चाहिए, है ना। अग्नि देवता वाला यह मंत्र है, ऐसा जानना चाहिए। ऐसे ही जहाँ जहाँ मंत्रों में जिस जिस शब्द का लेख है, अब मंत्रों को देखते चले जाएं। ये तो थोड़ा सा अभ्यास का विषय है। अब सांसारिक गतिविधियों में बहुत समय निकाल दिया, है ना, वेद पर लगा दें समय को। तो वेद मंत्रों का प्रतिदिन स्वाध्याय करें, समझ में ना आए तो भी स्वाध्याय करें, तो भी पढ़ें उनको। फिर वेद मंत्र स्वयं अपना स्वरूप खोलेंगे कुछ दिन के बाद, लेकिन वो अवश्य करें, क्योंकि वो हमारा आमनाय ग्रंथ है। हमने उसको पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ाना छोड़ दिया, सुनना सुनाना छोड़ दिया, इसीलिए सब प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं। तो वहाँ उस लिंग वाले मंत्र को ही देवता समझना होता है। तो जो भी लिंग शब्द उस मंत्र में आया है, लिंग माने परिचायक, है ना, जिसके माध्यम से परिचय हम करते हैं। लक्षण कह सकते हैं, लिंग कह सकते हैं, संकेत कह सकते हैं, है ना। इसी प्रकार सर्वत्र, सर्वत्र माने सभी मंत्रों में समझ लेना चाहिए। सो देवता शब्द से जिस जिस गुण से जो जो अर्थ लिए जाते हैं, देवता शब्द से जिस जिस गुण से, उसके तो बहुत सारे गुण हैं, है ना। तो जिस जिस गुण से जो जो अर्थ लिए जाते हैं, सो निरुक्त और ब्राह्मण आदि ग्रंथों में अच्छे प्रकार लिखा है। उनकी खूब खोल करके चर्चा की गई है। निरुक्त में भी है और ब्राह्मण ग्रंथों में भी है। तो इसलिए तो इनको वेदांग या वेद के उपकारक कहा जाता है कि इनको पहले पढ़ लें और उसके बाद वेद में चलें। तो वेद फिर अपने स्वरूप को साफ साफ खोल देता है एकदम। इसमें यह कारण है कि ईश्वर ने जिस जिस अर्थ का जिस जिस नाम से वेदों में उपदेश किया है, ईश्वर ही उपदेष्टा है सारे विषयों का। और उसने तो वेद के अंदर भी, वेद क्या है? काव्य है, और काव्य की अपनी शैली होती है किसी भी विषय को बतलाने की। तो यहाँ भी जैसे पहले पहेलियाँ बूझी जाया करती थी, है ना, तो पहेलियाँ भी बहुत सारी हैं वेद के अंदर। आध्यात्मिक पहेली है, सृष्टि परक पहेली है ना, अनेक विषयों की पहेलियाँ भरी पड़ी हैं। तो प्रहेलिकात्मक शैली उसको कहा जाता है, पहेलियाँ हैं वहाँ पर। और संवादात्मक शैली भी है। दो वस्तुओं का परिचय कराना है तो उनका आपस में चर्चा करा रहे हैं। जैसे कभी देखा होगा ना, अपने आस पड़ोस में दो व्यक्तियों का आपस में झगड़ा हो गया, तो होता क्या है, वो दोनों एक दूसरे की अच्छी तरह से सुनाया करते हैं। तू ऐसा है, तू ऐसा है, तू ऐसा है। जब बीच बंद हो जाता है फिर वो दूसरा शुरू हो जाता है। अब दोनों के संवाद से क्या हुआ, दोनों का परिचय प्राप्त हो गया। यदि तीसरा ठीक ठाक है, बुद्धिमान, समझ रहा है सब कुछ, अब उनसे पूछने की आवश्यकता नहीं है कि तुम कैसे हो, तुम कैसे हो, हैं? उन दोनों के संवाद से सारा परिचय प्राप्त हो गया। तो यही शैली है काव्यों की भी, वेद में भी वो शैली है। दिन और रात का परिचय देना था तो दिन और रात का संवाद करा दिया,
कभी दिन बोलता है, कभी रात्रि बोलती है। सृष्टि और प्रलय का परिचय कराना है तो सृष्टि और प्रलय का आपस में संवाद करा दिया। संवाद से तात्पर्य क्या है यहाँ पर, है ना, दोनों एक दूसरे के या और अपने गुणों का व्याख्यान वहां पर कर रहे हैं वो। उपदेश किया है उस नाम वाले मंत्रों से उन्हीं अर्थों को जानना होता है। हाँ, तो वो मंत्रों से उन अर्थों को जान लिया जाता है। सो वे मंत्र 3 प्रकार के हैं, उनमें से कई एक परोक्ष अर्थात अप्रत्यक्ष अर्थ के, है ना, जो अर्थ हमारे लिए प्रत्यक्ष नहीं है, हमारी इंद्रियों का विषय नहीं बन रहा है, तो उनके प्रतिपादक हैं। कई एक प्रत्यक्ष अर्थात प्रसिद्ध अर्थ के, जो हमारे लिए प्रसिद्ध हैं, जो हमारी इंद्रियों का विषय बनते हैं या बन सकते हैं। कुछ अर्थ तो ऐसे भी है ना, हमारी इंद्रियों का विषय बन रहे हैं लेकिन बड़े ही सूक्ष्म स्तर पर बन रहे हैं। वो सूक्ष्म कह रहा हूँ मैं, स्थूल स्तर पर। तो सूक्ष्मता में जाने के लिए वेद मंत्र का आवश्यक है वहाँ पर सहारा। और कई एक आध्यात्मिक अर्थात जीव तथा परमेश्वर का प्रतिपादन करने वाले हैं। वो जीव का प्रतिपादन करेंगे, परमेश्वर का प्रतिपादन करेंगे, आत्म विषयक। इससे क्या आया, इस चर्चा से क्या सिद्ध हुआ? ये सिद्ध हुआ कि त्रिकालस्थ जितने पदार्थ और विद्या हैं, त्रिकालस्थ माने तीनों कालों में रहने वाले, भूत वर्तमान और भविष्यत, तीनों कालों में रहने वाले जितने भी पदार्थ हैं और विद्याएं हैं, उनके विधान करने वाले मंत्र ही हैं। और मंत्रों के उपदेशक कौन है? ईश्वर, है ना। ईश्वर ने तीनों कालों के पदार्थों का विधान मंत्रों के माध्यम से किया हुआ है। इसी कारण से इनका नाम देवता है। मंत्रों को देवता किस लिए कहते हैं? क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के विषयों का प्रतिपादन करते हैं, इसलिए। तो ये तो चर्चा हुई जिन मंत्रों में देवता नाम आए हुए हैं, शब्द आए हुए हैं। तो उन शब्दों को देख करके पता चल जाएगा कि यह मंत्र इस देवता वाला है या इस विषय वाला है। और यदि किन्हीं मंत्रों में वैसे शब्द नहीं आए हैं तो उनको किस देवता वाला माना जाए? तो उसके लिए बताते हैं आगे, तदीय अनादिष्ट देवता मंत्राः, है ना, ऐसे मंत्र जिनमें कि देवता का आदेश, आदेश माने कथन नहीं है, जिन मंत्रों में देवतावाची शब्द का कथन या उच्चारण नहीं है, वो मंत्र तेषु देवतोपपरीक्षा, उन मंत्रों में देवता की उपपरीक्षा माने उपगम्य परीक्षा, उपपरीक्षा, उनके समीप में जाकर के उनके अर्थ पर ध्यान देते हुए परीक्षण करना। कैसे करें? प्रसंग आदि को देख करके। तो कहते हैं कि यद देवता स यज्ञो वा यज्ञांगम वा तद देवता भवन्ति। अब यहाँ पर, है ना, मंत्रों की देवता का निश्चय करने का प्रकार बताया पहले। तो वैसे ही क्या है ना, यज्ञ की देवता भी निश्चित है। जैसे प्रातःकाल हम अग्निहोत्र करते हैं तो उसकी देवता क्या है? सूर्य। और सायंकालीन जो अग्निहोत्र करते हैं उसकी देवता कौन है? अग्नि। प्रातःकाल की देवता है सूर्य, इसलिए तो सूर्य वाले मंत्र बोलते हैं ना, सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। और सायंकाल जो है वो अग्नि वाले बोलते हैं, अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। तो सूर्य क्या है? सूर्य होता है प्रेरित करने वाला, है ना, इसीलिए इसको दिवाकर भी बोलते हैं ना। सूर्य का एक नाम है दिवाकर। दिवा कहते हैं दिन में, दिवा का अर्थ है दिन में,
और कर माने करने वाला। तो दिन में जो हमें चेष्टा युक्त करता है इसलिए इसको दिवाकर बोलते हैं। दिवा करोति प्राणिनः चेष्टा युक्तान इति दिवाकरः, जो दिन में प्राणियों को सचेष्ट कर देता है। सूर्य के आते आते सब चेष्टाओं से युक्त हो जाते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे सूर्य हमें प्रेरित कर रहा है उठने के लिए। तो सूर्य भी किसको कहते हैं? प्रेरित करने वाले को। सुप्रेरणे धातु से सूर्य शब्द बनता है। सुवति प्रेरयति इति सूर्य और सरति गच्छति इति सूर्य। जो निरंतर गतिशील है उसको भी सूर्य कहते हैं, और जो प्रेरित करने वाला है उसको भी सूर्य कहते हैं। तो जो उदित होने वाला है, उदित होते समय जो स्थिति है ना आदित्य की, आदित्य एक सामान्य शब्द है और उसके फिर 12 नाम दिए हुए हैं स्थिति विशेष के कारण से। तो जो उदित होते समय स्थिति है उसका नाम है सूर्य, क्योंकि वो प्रेरित करने वाला है। और उदित होते हुए सूर्य के प्रति जो आहुतियाँ प्रदान की जाती हैं वो सूर्य शब्द वाली हैं। सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। और सायंकालीन जो है वो अग्नि है। अब आगे निकल चुका है वो, तो अग्नि है। तो सायंकाल जो है वो अग्नि देवता परक, अग्नि शब्द परक मंत्रों का उच्चारण करके आहुतियाँ दी जाती हैं। तो अब यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ऐसे ही प्रत्येक यज्ञ की देवता निश्चित है, क्योंकि यज्ञ का जो संबंध है वो किसी काल विशेष के साथ है। जैसे पहले भी चर्चा की थी कि प्रायः करके ऋतु संधियों पर यज्ञों का विधान किया है। क्यों? क्योंकि उस समय रोग बहुत हो जाते हैं। भैषज्य यज्ञ उनको कहते हैं, जो ऋतु संधियों पर किए जाते हैं, है ना। औषधियों से किए जाने वाले यज्ञ, चिकित्सा के लिए, रोगों को दूर रखने के लिए वो यज्ञ किए जाते हैं। तो उस काल में जो प्राकृतिक स्थिति है, जिसका प्रधान प्रभाव है उस समय, जैसे आजकल शीत का प्रधान प्रभाव है ना। तो वरुण आदि, है ना, जो जल प्रधान है नाम, तो वो देवता हो जाएंगे। तो उस जल का कैसे प्रयोग करना है कि हम उसके दुरुपयोग से रुग्ण ना हो जाए, रोगी ना हो जाए, है ना। इसी का विधान, है ना, मंत्र के द्वारा प्राप्त होगा हमें। उसकी उपासना कैसे करनी है, माने उसका सदुपयोग कैसे करना है, उसका सदुपयोग भी करना है और उसको सुरक्षित भी रखना है। तो जिस काल में जिस प्राकृतिक अथवा आध्यात्मिक सत्ता की प्रधानता होती है, उस काल में किए जाने वाला जो कर्मकांड है उसकी देवता वही हो जाती है। वसंत ऋतु की अलग है, ग्रीष्म की अलग है, शरद की अलग है, हेमंत की अलग है, शिशिर की अलग है, सबके अलग अलग हैं इनके। तो कहते हैं कि उस यज्ञ की जो देवता है, तो यद देवता स यज्ञ, जिस देवता वाला वो यज्ञ है, और उस यज्ञ में विनियुक्त जो मंत्र है ना, उस मंत्र का भी वही देवता है जो उस यज्ञ का है। अथवा यज्ञांग, यज्ञ के जो उपकारक पदार्थ हैं, है ना, यज्ञ के जो अंग हैं, यज्ञ के जो उपकारक पदार्थ हैं, जिनके माध्यम से यज्ञ किया जाता है, उनकी भी देवताएं हैं। तो उस यज्ञांग का जो देवता है वही मंत्र का देवता है, क्योंकि प्रत्येक कर्म को मंत्र पूर्वक संपन्न किया जा रहा है। यज्ञ की देवता ही मंत्र की देवता, यज्ञांग की देवता ही मंत्र की देवता, यदि मंत्र में अनादिष्ट है, अकथित है, तो ऐसी स्थिति में किसी भी वस्तु को हमें स्वरूपतः समझ लेना चाहिए, तो फिर व्यवहार काल में संदेह नहीं रहता है, जैसा कि प्रायः देवता को लेकर के है। अथा अन्यत्र यज्ञात। अब देखिए देवता की परीक्षा कैसे की जा रही है। पहले बता दिया कि मंत्र में श्रुत जो शब्द है उसके आधार पर मंत्र की देवता। दूसरा बताया यज्ञ में विनियुक्त होने पर
यज्ञ अथवा यज्ञांग की जो देवता है वही मंत्र की देवता। अब कहते हैं मंत्र में नाम का उच्चारण भी नहीं है और यज्ञ में भी विनियोग नहीं कर रहे हम, अन्यत्र उसका प्रयोग कर रहे हैं, तो वहाँ देवता का कैसे निश्चय करें। अतः अन्यत्र यज्ञात, यज्ञ से अन्य प्रसंगों में उस मंत्र की देवता क्या है, प्राजापत्या इति याज्ञिका। उस मंत्र का की देवता कौन है जी, प्रजापति। प्रजापति माने परमेश्वर। कोई कर्म विशेष कर रहे हैं तो उस कर्म विशेष पर ही हमारा ध्यान होना चाहिए, और जब कर्म विशेष नहीं कर रहे हैं तो मंत्र को किसके साथ जोड़ना है, परमेश्वर के साथ। या तो कर्म विशेष के साथ जोड़ें और नहीं तो परमेश्वर के साथ जोड़ें, क्योंकि परमेश्वर तो सर्वत्र सर्वदा सर्वथा उपस्थित है और वही प्रधान विषय भी है हमारे जीवन का, है ना। हमारे जीवन का प्रधान विषय जो है, मानव जीवन का प्रधान विषय है परमेश्वर। तो हमारी सारी गतिविधियों का समर्पण, हमारी सारी गतिविधियों की संबद्धता, हमारे प्रत्येक इंद्रिय की जो प्रवृत्ति है उसकी संबद्धता परमेश्वर के साथ होनी चाहिए। तो उसी को यहाँ पर निरुक्त के माध्यम से बता रहे हैं कि अथ अन्यत्र यज्ञात, जब वो यज्ञ में विनियुक्त नहीं है मंत्र, उसका प्रयोग यज्ञ में नहीं है, तो प्राजापत्या इति याज्ञिका। याज्ञिक लोग ऐसा कहते हैं कि प्रजापति है उसकी देवता उस समय। और नाराशंसा इति निरुक्ता है। बहुत सारे संप्रदाय प्रचलित थे, अभी भी हैं। तो एक है याज्ञिक संप्रदाय। तो याज्ञिक संप्रदाय वालों ने बताया कि प्रजापति देवता वाले मंत्र हैं। एक नैरुक्त संप्रदाय है निरुक्त वालों का, वो कहते हैं नाराशंसा, नराह शंसन्ते यही ते नाराशंसा, जिनके द्वारा मनुष्यों की चर्चा की जाए, है ना, व्यावहारिक चर्चाएं। परस्पर व्यवहार भी तो करना है हमें, एक दूसरे का सहयोग करना भी है और एक दूसरे से सहयोग लेना भी है, क्योंकि हमारी जो सत्ता है ना इसी रूप में है। हम दूसरों के सहयोग से अपनी प्रगति करें और दूसरों की प्रगति में अपना सहयोग प्रदान करें, तो सब एक दूसरे के सहयोग से ऐसे प्रगति करते चलेंगे। तो नाराशंसा है ना, तो उसका जो वर्णन है व्यावहारिक होगा। फिर उसकी जो देवता है वो नराशंस है। नराशंस माने व्यवहार कह सकते हैं, पारस्परिक व्यवहार कह सकते हैं, जिसमें नरों का शंसन हो, नरों के विषय में चर्चा हो। नर माने मनुष्य। नृ नये धातु से नर शब्द बनता है, तो नेता शब्द का जो अर्थ है ना वही नर शब्द का भी अर्थ है। उधर नीय प्रापणे धातु है, इधर नृ नये धातु है। तो अश्वी जो है ना सबसे पहले देवता है। अहोरात्र में मध्य रात्रि के बाद में सबसे पहले जो आगमन होता है वो अश्विनी देवता का होता है। और अश्विनी देवताओं को जो है ना देवों का वैद्य कहा जाता है। तो उनके लिए नरौ शब्द का प्रयोग है वेद के अंदर, क्योंकि सबसे पहले वो हैं और अन्य देवता उनके पीछे पीछे चला करते हैं, उनके बाद आते हैं। तो नराशंसा इति निरुक्ता, तो वह व्यावहारिक। स्वामी जी महाराज ने व्यावहारिक बहुत सारे अर्थ किए हैं, वैज्ञानिक भी किए हैं, आध्यात्मिक भी किए हैं, ईश्वर परक भी किए हैं और व्यावहारिक बहुत सारे अर्थ किए हैं। ऐसे निरुक्त के अंदर भी व्यावहारिक अर्थ माने परस्पर व्यवहार हमें कैसे करना चाहिए, जिससे कि सबकी उन्नति के हेतु बन सकें। अपिवासा काम देवता स्यात्, है ना। विभिन्न प्रकार की कामनाएं होती हैं। शतपथ ब्राह्मण कहता है पुलु कामो ही मर्त्य, ये जो मर्त्य है ना मनुष्य, ये बहुत कामनाओं वाला है, बहुत सारी कामनाएं इसके पास हैं।
पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी जितनी भी कामनाएं हैं वो सारी की सारी वैसी होनी चाहिए जो ईश्वर प्राप्ति में साधन बन सके, क्योंकि प्रधान विषय वो है, प्रधान लक्ष्य वो है ईश्वर की अनुभूति, ईश्वर की प्राप्ति। तो हमें वैसी ही कामनाएं करनी है। तो अब जो भी कामनाएं करेंगे ना वो सत्कामना होगी। उसमें यज्ञ के बाद प्रार्थना जब हम गाते हैं तो उसमें कहते हैं ना, कामनाएं पूर्ण होवें यज्ञ से नर नार की। तो यज्ञ से जब कामनाओं को पूर्ण करने की प्रार्थना की जा रही है तो कामनाएं भी कैसी होनी चाहिए, हमारी यज्ञीय होनी चाहिए, यज्ञ प्रधान होनी चाहिए, यज्ञ साधन होनी चाहिए। तो जो कामना होगी बस वही उस मंत्र की देवता है। जिस कामना को लेकर के उस मंत्र का विनियोग प्रयोग किया जा रहा है तो बस वही देवता है वहां पर। और एक विकल्प देते हैं, प्रायो देवता वा। प्रायो देवता है ना, प्रायः जो शब्द आता है वो प्रधान अर्थ में आता है। तो अलग अलग प्रसंगों में अलग अलग प्रधानताएं हुआ करती हैं, अलग अलग व्यवहारों में अलग अलग प्रधानताएं हुआ करती हैं। जैसे अस्ति ही आचारो बहुलम लोके, लोक में व्यवहार में बहुल माने प्रायः करके ऐसा आचार आचरण व्यवहार देखा जाता है। कैसा, देव देवत्यम, देव को देवता बना करके। देव कौन है, जो दिव्य गुण कर्म संपन्न है। तो जो कोई भी दिव्य गुण कर्म संपन्न होगा बस वही देवता है। वो जड़ भी हो सकता है, चेतन भी हो सकता है। जब हम कोई कहानी पढ़ते हैं ना, है ना, इसको इस रूप में देख सकते हैं। कहानियों की कोई पुस्तक उठाई हमने, कहानी में एक सत्पात्र हो सकता है, क्योंकि समझाने के लिए दोनों प्रकार के उदाहरण लिए जाते हैं। एक तो विरुद्ध उदाहरण लिया जाता है और एक अनुकूल उदाहरण, अनुकूल या प्रतिकूल दोनों ही। तो होता क्या है, उन कहानियों को पढ़ते पढ़ते जैसी प्रकृति वाले हम होते हैं प्रायः करके उस प्रकृति वाले पक्ष में खड़े हो जाते हैं। उस कहानी में जो पात्र चल रहे हैं ना, जैसे आजकल ये चलती हैं फिल्में, है ना, कहानियों का ही दृश्य रूप है ये। तो उसमें एक नायक होता है, नायक के सहयोगी होते हैं, और एक दूसरा खलनायक होता है, खलनायक के सहयोगी होते हैं। तो जैसे भी चरित्र वाले हम हैं, है ना, तो वैसे ही पात्र के साथ में अपने आप को जोड़ लिया करते हैं। यदि हम सत् प्रवृत्तियों वाले हैं, अच्छी प्रवृत्तियों वाले हैं, हम नायक के साथ खड़े हो जाते हैं। हम दुष्प्रवृत्तियों वाले हैं, दुराचारी वृत्तियों वाले हैं, हम खलनायक के साथ खड़े हो जाते हैं। जैसी भी वृत्ति वाले हैं। तो ठीक यही स्थिति मंत्रों के साथ होती है। जब हम किसी मंत्र का प्रयोग करते हैं, हम हमें देव बनना है, क्योंकि प्रधान विषय क्या है, देव की प्राप्ति। उस परमेश्वर देव की प्राप्ति वो तभी हो सकती है जबकि हम दिव्य गुण कर्म संपन्न होंगे, दिव्य गुण कर्म स्वभाव से संपन्न होंगे, तभी हम उधर जा सकते हैं। तो देव देवत्यम, तो बस वैसी ही सभी चीजें दिखाई पड़ती हैं मंत्र के अंदर। अतिथि देवत्यम, अतिथि लोग आते हैं हमारे पास में, निरंतर आते रहते हैं। कभी हम अतिथि बनते हैं किसी के, कभी कोई हमारा अतिथि बनता है ना, दोनों ही स्थितियां हुआ करती हैं। तो तद विषय चर्चा होती है उसमें। पितृदेवत्यम, पितृ माने पितर, पितर माने रक्षा करने वाले, पारक्षणे से पितृ शब्द बनता है। तो हमारी रक्षा करने वाले जितने भी और जो भी व्यक्तित्व हैं, चाहे जड़ हैं चाहे चेतन हैं, वो पितृपक्ष में आ जाते हैं। तो उनकी स्तुति होती है, उनके बारे में चर्चा होती है। और याज्ञ दैवतो मंत्र इति,
अंत में कहा कि यज्ञ देवता वाला है, और भी कुछ नहीं है, तो यज्ञ ही देवता है ना। यज्ञ माने श्रेष्ठतमम कर्म, तो बस वही देवता है उस मंत्र का। ऐसे ये अनेक प्रकार से वहाँ मंत्रों के अंदर देवता का निश्चय करने की चर्चा की गई है, परीक्षा की गई है कि इन जी वो 33 देवताओं में फिर अंतिम 33वां देवता प्रजापति यज्ञ को बताया गया है। हाँ, प्रजापति यज्ञ। यदि हम इसको पढ़ेंगे ना, ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ेंगे, तो यज्ञ शब्द का प्रयोग अनेकों के लिए है। यज्ञो वै विष्णु हो, प्रजापति यज्ञ, स्वाध्यायो यज्ञ, अनेक अर्थों में यज्ञ शब्द का प्रयोग आता है, क्योंकि ये सारा का सारा यज्ञ ही तो चल रहा है। सृष्टि के अंदर जो कुछ भी चल रहा है वो सब यज्ञ ही तो है। यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन, तो ये सब कुछ यज्ञ चल रहा है। और जिस समय, जिस काल में हम यज्ञीय भावनाओं से ओतप्रोत हो जाएंगे, तो सर्वत्र हमें यज्ञ ही यज्ञ दिखाई पड़ेगा। फिर संकुचित वृत्तियों से ऊपर उठ जाएंगे, हम उधर बढ़ने लगेंगे जिधर हमें बढ़ना चाहिए, या जिधर बढ़ने के लिए हमने इस शरीर को धारण किया है। तो वो है याज्ञ दैवतो मंत्र। अब इसका जो व्याख्यान है स्वामी जी महाराज का, इसको कल देखेंगे, अभी समय पूरा हो गया है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।